म्यूज़िक वगैरह का तो आपको पता है, मैंने पहले से ही सुनना ख़त्म कर दिया है। अपना ड्रेस भी चेंज कर दिया है। ख़ास मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। मैंने कहा मुझे आपकी इन बातों में से किसी एक बात पर भी यकीन नहीं आता। आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? आपको यकीन क्यों नहीं आता? मैंने कहा आपका इतने अरसे में इतना तब्दील होना मैं ऐसे नामुमकिन समझता हूँ जैसे सूरज का मगरिब से तलू होना नामुमकिन है। सूरज को मगरिब से तलू करना अल्लाह मियाँ के लिए भला मुश्किल काम है? मैंने कहा नहीं, मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कभी ऐसे किया तो नहीं है। बस अब समझो खुदा ताला ने ऐसा कर दिया है। जब कॉलेज आना देख लेना। जब हमारी सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ हुआ, मुझे इसकी ये सारी बातें भूल गई। मैंने अब्बासिया चौक पर पहुंचकर इसके पास कॉल की, हेलो अरशद भाई कहाँ हो? ये भी अब्बासिया चौक पर खड़ा था और मुझे देखकर हंस रहा था। इसका जवाब था, सामने देखो मोटरसाइकिल पर कोई मौलवी नज़र आता है। सामने देखा, चंद कदम आगे मोटरसाइकिल पर बैठा मुझे देखकर हंस रहा था। सुन्नत के मुताबिक स्यादारी, सफ़ेद कलर के सीधे और ढीले ढीले कपड़े और सर पर सुर्ख सऊदी रुमाल पहने हुए था, जो अपनी ज़हरी वज़ाक़ता से अलहाज आलिम फ़ाज़िल या कोई अरबी शेख नज़र आ रहा था। इसे देखकर बेहद हैरान हुआ। यह आलिम फ़ाज़िल अरबी शेख अरशद था। कहाँ गए इसके लड़कियों वाले लंबे लंबे खूबसूरत बाल? कहाँ गई इसकी तेज़ शोख कलर की पैंट शर्ट? कहाँ गए एक्शन फ़ैशन? वाह अरशद भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। गले मिले। मैंने आपको कॉल नहीं की थी। मुझे आपकी कोई बात याद नहीं रही और ना ही मुझे आपकी किसी बात पर यकीन आया था। अब तो यकीन आया है? मैंने कहा नहीं, आप भी शक है। कोई अरबी शेख लगते हो मुझे तो। हंसने लगा। बहरहाल कॉलेज पहुँचे। पीरियड्स पढ़ने के बाद वापस उस बेंच पर आकर बैठ गए। मैंने कहा अरशद कैसे ख्याल आया, एकदम पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि ये ख्यालों में गुम हो गया। कुछ देर बाद सदा भर कर कहने लगा, बस फरहान भाई, ये दुनिया वाकई फ़ानी है। जब विक्की भाई नहीं रहा इस दुनिया में तो और कौन रहेगा? मैंने कहा हाँ अरशद भाई, आप तो विक्की की बात करते हैं, इससे बड़े बड़े विक्की चले गए हैं इस दुनिया से। शायद कहता है, कहाँ है सिकंदर, कहाँ है सुलेमा, कहाँ है जिम और कहाँ है दारा, मुसाफिर आने रहा को ये कैसी नींद आ गई खुदारा। ये सब के सब थे खाक के पुतले, बिगाड़ डाले खुदा ने बना बना कर, कि जब से सोए फिर ना जागे, थके हम उनको वो जगा जगा कर। ये साल बाद मोटरसाइकिल तब्दील करता था। हर नई क्लास में इसके पास नई यामाहा मोटरसाइकिल होती। इसने मुझे बताया कि हर क्लास में अच्छे नंबर लेना मेरा काम होता था और इनाम के तौर पर नई मोटरसाइकिल ख़रीदना मेरी अम्मी का काम होता था। ये सिलसिला मेरा चौथी क्लास से चला रहा था। लेकिन अब इस मरतबा मेरी अम्मी ने कहा था कि अगर तुम इंटर में पूरे कॉलेज को टॉप करोगे तो तुम्हें नई मेहरान कार दिला दूँगी। वैसे मुझे हर महीने भावलपुर रेंट के लिए जाना पड़ता है। गाड़ी के बगैर बड़ी परेशानी होती है, इसलिए ज़रूरत भी बहुत है। तो मैंने अम्मी को कहा कि मैंने मेहरान नहीं लेनी, जब भी लूँगा टूडी या बलिनो लूँगा, अगर ये नहीं तो कम से कम कल्टा ज़रूर लूँगा। मेरी अम्मी ने फिर मुझ पर एक शर्त रखी कि अगर तुम पूरे भावलपुर बोर्ड में टॉप करोगे तो तुम्हें इन तीनों में से हैसियत के मुताबिक कोई अच्छी गाड़ी दिला दूँगी। मेरी कोशिश थी कि मैं भावलपुर बोर्ड में पोजीशन होल्डर बनूँ, अगर बोर्ड को नहीं तो कम से कम कॉलेज को ज़रूर टॉप करके अम्मी से अच्छी गाड़ी के पैसे लूँ। लेकिन अब मेरी हालत ये है कि बोर्ड या कॉलेज में टॉप करना तो दूर की बात, मेरे लिए इंटरशिप पास करना भी मसला है। मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही, खदशा है कि कहीं मेरी सफली ना आए। एक दिन इसने मुझे बताया कि मैं मीठी ईद के दूसरे दिन विक्की भाई के घर गया था। विक्की भाई की 3 बहनें और अम्मी एक ही बेड पर बैठी अपने अपने ख्यालों में गुम थी। सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनके चेहरे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अभी ये रो रो कर थक कर बैठी हैं। बकौल शायर बिस्मिल, जिन भेनी दे मर वीर वंजन उबह सह नीर वहिंदन। सोचन दी गाले कुछ सोचो लोको, ना बनो लापरवाह इंसान वे। एक रंगीन दुनिया तुसा ना समझाए, इफानी दुनिया जहान है वे। तू क्यों हर वेले काम करे नहीं उन्ना दा, उवें दुनिया एक बहुड़ा इम्तिहान वे। ओ भी ता इंसान हैं जिन्हां को ईद दे डीवी नजर ना आए, प्यारे भैया जान वे। बस रब उन्हां को भिरा मिले सी कि नहीं, ना थी तू परेशान वे, ते कोई खुदा मिले सी ज़रूर, ना मायूस थी फरहान वे। बाजी शाजिया भी कराची से आई हुई थी, मुझे देखकर रोने लगी। फरहान भाई बाजी शाजिया विक्की भाई से सब घर वालों से बढ़कर प्यार करती थी। विक्की भाई की परवरिश भी बाजी शाजिया ने की थी। बाजी शाजिया विक्की भाई को देकर जीती थी। सब घर वालों का प्यार एक साइड पर और सिर्फ इस एक बहन का प्यार एक साइड पर। मैं समझता हूँ बाजी शाजिया अपनी अम्मी अबू से भी विक्की से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं जब ईद के दूसरे दिन उनके घर गया तो मेरे गले लाकर रोने लगी। अरशद भाई आप आ गए? बाजी शाजिया आप आई हुई हैं, मुझे पता होता आप आई हुई हैं तो मैं ना आता। मैं जब भी आता हूँ तो आप मुझे देखकर रोती हैं, आइंदा मैं नहीं आया करूँगा। नहीं अरशद भाई आप आया करें, आप हमारे भाई नहीं हैं क्या? आप हमारे भाई हैं, आप आया करें। मैंने कहा अरशद भाई बाज़ लोगों को सांप का नाम देते हैं कि फ़लाँ आदमी काला सांप है, उसके साथ दोस्ती मत लगाओ या उसके साथ लेन देन वगैरह ना करो।
लेकिन मैं तो इस दुनिया को भी काला सांप समझता हूँ। मुझे ये दुनिया भी काला सांप नज़र आती है। देखिए, हम लोग इस दुनिया के साथ घुले मिले होते हैं, इस दुनिया को अपना हकीकी दोस्त समझे होते हैं कि अचानक ये दुनिया डंग मारती है, हर किसी के होश ठिकाने आ जाते हैं।